नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। धुंध छाई हुई है, आसमान हालांकि साफ है, बीच बीच में बादल भी जरूर है। कल भी इसी तरह का मौसम था, परसों भी इसी तरह का मौसम था। मौसम विभाग की ओर से बार बार ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन सोलन में तो शहर की बात करें तो सूखे जैसे हालात यहाँ पर अब बने हुए हैं। बारिश तो नहीं हो रही, बादल जरूर छा रहे हैं और घने बादल भी छा रहे हैं, तो कई बार ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश जरूर इस वक्त हो रही है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र इस वक्त सूखे पड़े हैं। बारिश नहीं हो रही, बारिश का इंतजार भी हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से बार बार ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ गया है। एंट्री के साथ ही हिमाचल प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया था, लेकिन प्रवेश करने के साथ ही यह कमजोर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के करीब 10-8 जिलों में जारी किया गया था कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई थी। जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि मानसून में नदी नालों के करीब मत जाएं, क्योंकि बारिश की संभावना बहुत अधिक है। और मौसम विभाग की ओर से भी इस तरह की चेतावनी मिली है। लेकिन यदि देखें तो प्रदेश के एक दो हिस्सों के कुछ एक जगहों पर ही इस दौरान बारिश हुई है। बाकी जगह पर मौसम साफ तो नहीं कहेंगे, बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रहे। यदि हम पिछले एक सप्ताह की मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में सामान्य से करीब 32% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि मानसून ने पिछले सप्ताह ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया था। पिछले 4 दिनों से ऑरेंज अलर्ट को लेकर 28 जून से लेकर और 2 जुलाई तक करीब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं कि बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में अभी तक सामान्य से करीब 32% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है, और पूरे जून महीने में सामान्य से करीब 49% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। जबकि लास्ट ईयर की बात की जाए तो पिछले वर्ष जून के महीने में सामान्य से करीब 22% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और जुलाई के महीने में तो बारिश ने कहर ही ढा दिया था। और एक यदि देखें तो सामान्य से बहुत अधिक बारिश, करीब 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने में पिछले वर्ष हुई थी। प्राकृतिक आपदा पहली 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में आई थी। प्रदेश भर में भारी तबाही उस दौरान मची थी। लेकिन इस बार प्रदेश में अभी सामान्य से कम बारिश हुई है। ऑरेंज अलर्ट आज के लिए भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन उस ऑरेंज अलर्ट के ऊपर भी अब तो संदेह हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही, और जहां पर एक दो स्थानों पर बारिश हो रही है तो वहां पर नुकसान हो रहा है। इस बार कम बारिश में भी नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी और नुकसान हुआ था, तो रेस्टोरेशन के जो काम है बड़ी धीमी गति से प्रदेश में हुए हैं। हम कह सकते हैं कि उस तरह के काम नहीं हुए हैं जिस तरह के होना चाहिए थे, और यही वजह है कि इस बार जो नुकसान है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा इस तरह का भी लग रहा है कि वे प्रदेश में वनों में आग में इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ा है। जंगलों में आग बार बार लगी है, तो उसके कारण भी जमीन भरभरा गई है, और उससे भी भूस्खलन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था, मगर ज़्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई। शिमला और सोलन में एक दो स्थानों पर पिछले एक सप्ताह में बारिश हुई है। सोलन शहर की बात करें तो यहाँ पर तो बारिश ही नहीं हुई है, और एक सप्ताह के दौरान शिमला में नॉर्मल बारिश 33%, 33.8 मिलीमीटर की तुलना में शिमला में इस दौरान जो यदि हम देखें तो सामान्य से थोड़ी अधिक बारिश शिमला में हुई है, लेकिन सोलन में इस तरह की स्थिति है। यदि हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कितनी जो बारिश अभी तक हुई है 23 जून से लेकर और 30 जून के बीच में, यानी एक सप्ताह के बीच में
तो बिलासपुर में हुई है 15.3 मिलीमीटर बारिश, सामान्य है 41.8। सामान्य से करीब -63% कम बारिश बिलासपुर में रिकॉर्ड की गई है। चंबा में सामान्य से -68% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि वहाँ पर नॉर्मल बारिश आजकल के दिनों में 42.5 मिलीमीटर होती है, लेकिन हुई वहाँ पर 13.5 है। हमीरपुर में 23.2 मिलीमीटर बारिश अभी तक पिछले एक सप्ताह में हुई है, लेकिन नॉर्मल 46.1 है और सामान्य से करीब 50% कम बारिश हमीरपुर में हुई है। कांगड़ा में 34.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य 78.4 है। सामान्य से करीब 56% कम बारिश हुई है। किन्नौर में 6.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, 8.5 वहाँ पर सामान्य है। सामान्य से करीब 25% कम बारिश वहाँ पर हुई है। कुल्लू में 12.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि आजकल के दिनों में वहाँ की सामान्य बारिश 22.8 है, लेकिन सामान्य से करीब 46% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य जो बारिश आजकल के दिनों में एक सप्ताह में होती है वो 10.7 होती है, लेकिन हुई है अभी तक 4.3, सामान्य से करीब 60% कम। मंडी में 51.7 मिलीमीटर बारिश इस दौरान एक सप्ताह में हुई है और सामान्य से करीब 17% कम है। शिमला में सामान्य से करीब 68% अधिक बारिश हुई है, 56.8 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जबकि 33.8 मिलीमीटर सामान्य है। सिरमौर में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है और आजकल के दिनों में सिरमौर में एक सप्ताह में सिरमौर ज़िले की बात हो रही है, किसी एरिया में ज़्यादा बारिश हो गई होगी, 46.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि नॉर्मल वहाँ की जो बारिश है 64.7 है। सोलन में शहर में भले ही बारिश ना हुई हो, लेकिन जिला में बारिश जो रिकॉर्ड हुई है 28.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, 58.4 मिलीमीटर बारिश। सामान्य है 48.5, सामान्य से करीब 20% अधिक बारिश जिला सोलन में हुई है। जिला ऊना में बारिश अभी तक हुई है 39.5, सामान्य है 41.2, सामान्य से करीब 4% कम बारिश हुई है। सोलन जिला में अभी तक 48 मिलीमीटर बारिश, 28.5 मिलीमीटर बारिश, 48.5 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल रेन की अपेक्षा 58.54 हुई है, जो सामान्य से करीब 10% अधिक है। प्रदेश के बाकी जिलों में नॉर्मल से कम बारिश हुई है, हालांकि शिमला में भी नॉर्मल से अधिक बारिश हुई है। चंबा में नॉर्मल की अपेक्षा 68% कम बारिश हुई है। प्रदेश में औसतन 23 से 30 जून तक 34.4 मिलीमीटर कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। आज और कल मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए जा रहे हैं लगातार, चाहे बारिश हो ना हो। प्रदेश में अगले 6 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है और क्योंकि बरसात है तो इसलिए पूरे सप्ताह का मौसम विभाग की ओर से माना ही जाता है कि कहीं ना कहीं तो बारिश होगी। आज और कल के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिले हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, जबकि 6 जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला, ये कुल मिलाकर 7 जिले हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 3 से 6 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 से 7 जुलाई को मानसून के साथ पश्चिम विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है और अच्छी बारिश होने की संभावना है। सोलन और शिमला में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन सोलन में तो नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है कि पूरे जिला भर में कहीं बारिश हो रही हो। अधिकतम तापमान अब नॉर्मल से 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊना का अधिक है के साथ 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शिमला का पारा सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक उछाल के साथ 25.2 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में 3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ अब 26.9 है। मनाली का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 58 लाख रुपए की संपत्ति को अभी तक नुकसान हुआ है और 13 लोगों की इस दौरान जान भी गई है। बारिश की इस तरह की स्थिति है, जानिए कब जारी होता है। 24 घंटे में 0 से 64 मिलीमीटर बारिश का पूर्वानुमान होने पर येलो अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि 65 से 114 मिलीमीटर बारिश होने पर ऑरेंज अलर्ट
और 24 घंटे में मान लो 115 से अधिक मिलीमीटर बारिश होने पर का पूर्वानुमान होने पर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया जाता है कि 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होगी तो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के कुछ एक जगहों में 64% 65% से 164 मिलीलीटर के बीच बारिश हो सकती है। संतोष दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। हैरी राणा जी, हम तो यही कह रहे हैं कि मौसम विभाग का जो पश्चिम विक्षोभ है, मानसून है, और मानसून को लेकर जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा था वो कमज़ोर पड़ गया है। तो धूप तो होगी जब मानसून कमज़ोर पड़ गया है, और सोलन में इसी तरह की स्थिति है। और मौसम विभाग की ओर से हम जानकारी दे रहे हैं, और संजय मलिक जी बता रहे हैं कि पांवटा साहिब में गिरी पार, बादल फटा है, मंदिर हुआ गायब। अब हैरी राणा जी, आप कह रहे हैं कि नाम है ये है, तो हमीर पांवटा साहिब के गिरीपाल पार्क क्षेत्र में बादल फटा है, तो प्रदेश में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अधिकांश क्षेत्र इस वक्त सूखे की चपेट में है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन कुछ एक जगहों पर जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और संजय मलिक जी की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि पांवटा साहिब गिरीपार बादल फटा है और मंदिर वहाँ पर गायब हुआ है। संतोष दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कमल कपिल जी, पुरुषोत्तम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और धौलटा घनश्याम जी, खड़ा पत्थर में धुंध इस वक्त छाई हुई है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश की समस्या सारे ही बनी हुई है। एसी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज खरियाल जी, नहीं हो रही है तब मुश्किल और जब होगी तब भी मुश्किल। नीरज खरियाल जी, बात तो सही है। संजय मलिक जी, यमुनानगर में जोरदार बारिश हुई है, संजय मलिक जी जुड़े हैं। चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश प्राशर जी जुड़े हैं। पवन सूद पम्मू जी हमारे साथ कमज़ोर पाया तो, और वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी भी जुड़ गए हैं। चौपाल में बारिश नहीं हुई, रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और वीर सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। मुकुल भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजेश प्राशर जी, हैप्पी नेक्टा जी, रामकृष्ण ठाकुर जी, मौसम विभाग इस बार फेल है। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। देवेंद्र वर्मा जी, केवी ठाकुर जी, ऊना शहर में बारिश नहीं हो रही, बादल छाए हुए, राजेश प्राशर जी जानकारी दे रहे हैं। और सावित्री चड्डा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन शिमला के संकट मोचन मंदिर के पास से जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। कमल कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय कर्ण रोंटा जी जुड़े हैं। राजवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी है, अधीक्षक डीसी ऑफिस कार्यालय में, और महिला कर्मचारी संघ के प्रधान भी हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल भारद्वाज जी का, कमल कपिल जी का, सभी दर्शकों का, हम सावित्री चड्डा जी का, सभी का हम स्वागत करते हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रमेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि सोलन में से आपको प्यार भरा नमस्कार। जुबड़हट्टी शायरी ममलीग बशील सनेट पट्टा बरौरी और कई एरिया के कवर करते हैं। यशपाल कश्यप जी, शर्मा दिनेश जी, अशोक कुमार जी, और स्पाटू कसौली नेरी बशीर पट्टा बरौरी सोलन और अर्की हरिपुर और अर्की में मौसम साफ बना हुआ। रमेश मेहता जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। विजय राणा जी, न्यूज़ नवाज अहमद जी शाहपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और शाहपुर में बारिश चली हुई है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ बिहार के छपरा से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। खजान सिंह ठाकुर जी, मंडी में भी नहीं हो रही है बारिश, शहरों में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है कुछ एक एरिया में, और सोलन में शहर में बारिश नहीं हो रही, जबकि मौसम विभाग का रिकॉर्ड कह रहा है कि सामान्य से अधिक बारिश जिला सोलन में हुई है। तो प्रदेश के जिला के अन्य हिस्सों में बारिश हो रही है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ढलौजी से जुड़े हैं। और सुनील कश्यप जी हमारे साथ। मानसून तो हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर भी कमज़ोर पड़ गया है। सुनील कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप कुमार मनसागर जी जुड़े हैं।
और धर्मेंद्र कुमार यादव जी, सुदर्शन शर्मा जी भी जुड़े हैं। चंबा में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। दिनेश शर्मा जी, बारिश कब होगी। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो कुछ एक क्षेत्रों में मौसम इस वक्त सूखे जैसे हालात प्रदेश में बने हुए। दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिरमौर में बारिश कब तक होगी। मौसम विभाग के अनुसार तो आज भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के 3 जिलों में तो भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। अब इस जानकारी को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मौसम विभाग की ओर से इस तरह की जानकारियां जरूर दी जा रही है। 3 जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी आज के लिए दी गई है, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिला। और इसके अलावा जो ऑरेंज अलर्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 6 जुलाई के लिए येलो अलर्ट है कि बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हो नहीं रही है। सनम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रेम चौहान जी का स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी जुड़ गए। दिनेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और दीपक मैकलोडगंज जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त धर्मशाला से, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी दूर दूर से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो अभी तो फिलहाल सही साबित नहीं हो रहे हैं। प्रदेश के इक्का दुक्का स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट के बीच में बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल ही छाए हुए हैं। बादल बरस नहीं रहे हैं और कब तक बरसेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मानसून इस वक्त प्रदेश में कमजोर पड़ा है। सामान्य से करीब 32% बारिश पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में हुई है। सामान्य से करीब 32% है जो सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। कुल्लू मुख्यालय में भी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही। की वासुदेव जी भी जुड़े हैं और सोनलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जितेंद्र अत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सनम नेगी जी, किन्नौर में भी नहीं हुई है बारिश। और ऋषि सूज जी हमें बता रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से कुल्लू मुख्यालय में भी बारिश नहीं हुई है। मुख्यालयों के इसी तरह के हालात है जिस तरह के सोलन के, बादल जरूर छाए रहते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और यदि जिला सोलन के ओवरऑल आंकड़े देखे जाएं तो सामान्य से अधिक बारिश हुई है, लेकिन सोलन के आंकड़े देखे जाए तो सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 32% कम बारिश इस वक्त हुई है। और पिछले वर्ष पूरे ओवरऑल जून में सामान्य से करीब 49% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, जबकि पिछले वर्ष जून के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 32% अधिक बारिश हुई थी। और थैंक यू सिरमौर की जानकारी देने के लिए दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आग्रह रहता है कि आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी जरूर हमारे साथ साझा करें कि किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में चला हुआ। हालांकि हर जगह पर सूखे जैसे हालात तो बने हुए हैं। और पाल राकेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलन में तो हालांकि धुंध इस वक्त छाई हुई है। बारिश की संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान में तो बनी हुई है और ये पिछले काफ़ी दिनों से बनी है। सोलन को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हो रहे हैं, लेकिन सोलन शहर में बारिश नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो सोलन में बारिश का इंतजार लोग बड़े दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही पानी की समस्या बनी हुई है। और मौसम विभाग पूरी तरह से फैले। रमेश ठाकुर जी हमारे को जानकारी दे रहे हैं और रात को थोड़ी थोड़ी हुआ है बारिश। पाल राकेश जी बता रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश जरूर सोलन में हुई है। और रोहित राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रोहित राणा जी का, दिनेश ठाकुर जी का भी स्वागत है। और मुकेश गुप्ता जी, बरसात तो ठीक है हो जाएगी पर इस बार 8-8 दिनों बाद पानी मिल रहा है, कब ठीक होगा। मुकेश गुप्ता जी, उम्मीद बड़ी कम है कि पानी की व्यवस्था सही होगी, क्योंकि लग रहा है कि जल शक्ति विभाग, नगर निगम तो आमने सामने ही है, लेकिन पार्षद भी इस बार जो लोगों के आवाज़ बनने का नगर निगम के बीच में दम भर रहे थे कि आवाज़ लोगों की बनेंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन उनके क्षेत्र में इस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से 8-8 दिनों तक पानी नहीं मिला है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सोलन शहर के एक भी पार्षद ने इसको लेकर अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। मेयर के लिए सब अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, लेकिन पानी की जो समस्या है जिससे लोग आजकल 2-4
अ, हो रहे हैं और टैंकों के माध्यम से पानी खरीद रहे हैं, वो लोगों के उस दर्द को समझने में लग रहा है कि उनके जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं फेल साबित हुए। इतिहास का सबसे बड़ा जल संकट इस वक्त सोलन में है और इतिहास इस बात के लिए भी याद रखेगा कि जब लोगों को अपने पार्षदों की जरूरत थी कि वो उनकी आवाज़ नगर निगम के अंदर बने, प्रशासन के सामने बने, तो नहीं बन पाए। और यही वजह है कि लोगों को उनके हाल के ऊपर अब छोड़ दिया गया है। लोग परेशान हैं और अब देखते हैं, क्योंकि अब बरसात के दिनों में तो सोलन में हमेशा ही पानी की समस्या बनी रहती है, लेकिन अब लग रहा है कि इसी तरह के हालात शायद बरसात में भी बने रहेंगे। लोगों को 6-6 7-7 दिनों बाद ही पानी मिलेगा और अब यह संकट काफ़ी लंबा सोलन में खिंच गया है। सुनीता दीवान जी और गणपत जी, पीएल वर्मा जी, सो जाओ न्यूज़ वालों। पीएल वर्मा जी, अभी सोने का तो समय नहीं है और दूसरी बात यह है कि अगर हम ही न्यूज़ वाले ही सो जाएंगे तो तब कैसे होगा, क्योंकि लोगों की समस्या चाहे कम से कम न्यूज़ वाले उठा तो रहे हैं। पानी की अगर यदि बारिश नहीं हो रही है कुछ एक क्षेत्रों में, तो तब भी मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान हैं उसको लेकर भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित नहीं हो रहे, उससे लोग गुमराह जरूर हो रहे हैं। गिरिधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चिंतपूर्णी माता जी में मौसम कैसा है, और रेणु विनोद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम विभाग के अनुसार तो ऊना में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन बादल जरूर आजकल के दिनों में छाए हुए हैं। और गिरधारी लाल नंदा जी, पानी की समस्या सब जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पानी की समस्या हर जगह पर है। और अब बरसात के दिनों में पानी की समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले इस तरह का होता था कि बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा आता था, लेकिन अब बरसात के दिनों में पानी कम आता है, क्योंकि नदी नालों में गाद अब बहुत ज़्यादा आने लगी है पिछले कुछ वर्षों की तुलना में, क्योंकि हर जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए हैं। और फेली मैग्यू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ गया है और सामान्य से करीब 32% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। कमज़ोर मानसून के बीच में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिला सोलन में सामान्य से करीब 28% अधिक बारिश हुई है, लेकिन सोलन शहर में तो पिछले 4-5 दिनों से बारिश नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो हल्की बूंदाबांदी हो रही, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वो लगातार यह ऑरेंज अलर्ट पिछले 8-10 दिन, पिछले एक हफ्ते से हो रहा है, लेकिन उस तरह की बारिश नहीं हो रही है। एक दो जगह पर बारिश हुई है और जहां पर बारिश हो रही है वहां पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तक पिछले एक सप्ताह में 13 लोगों की जान भी जा चुकी है, कोई एक्सीडेंट में, कोई बारिश की वजह से। और बिश्नोई जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, भागीरथ जाखड़ जी रामनगर राजस्थान से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और बड़ी दूर दूर के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं तो सभी का आभार है। कई नाराज भी होते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आपका सही नहीं होता, तो लेकिन वो विभाग का पूर्वानुमान है, वहाँ पर अधिकारी बैठाए गए हैं, लाखों रुपए की वेतन ले रहे हैं, स्टडी उन्होंने करना है कि मौसम किस तरह का है। अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान बिल्कुल भी सही साबित नहीं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पिछले अगस्त 2023 से लेकर और अब तक देखें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान बहुत कम सही साबित हुए हैं, लेकिन उसको ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में 2023 में भले ही 2 प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन प्रदेश के करीब 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई थी। तो उसका नतीजा ये रहा था कि ओवरऑल अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई, चाहे सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने सामान्य से कम बारिश हुई है। और यही वजह है कि किसान, बागवान हिमाचल प्रदेश का इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। मौसम की यदि मार पड़ी है तो किसान और बागवान के ऊपर पड़ी है और उनकी फसलों को भी नुकसान हुआ है। और कई बार ओलावृष्टि हुई है
तो उससे भी फसलों को नुकसान हुआ है। तो किसान और बागवानों को नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है, लेकिन उनकी मेहनत है कि उसके बावजूद भी वो अच्छी फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में करने में कामयाब हुआ है। तो उसके लिए उन्हें बधाई भी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें सब्जी मंडियों में रेट भी अच्छे मिलेंगे, दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अमित शर्मा जी का भी स्वागत है और मनीष कपूर जी का भी, और बलबीर सिंह चौहान जी दिल्ली से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मनीष कपूर जी भी हमारे साथ है, जुड़े हैं। गुजरात महाराष्ट्र में फुल बारिश है जी। बिश्नोई भागीरथ जाखड़ रामनगर जी से यह हमें जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद जी।